काबुल से हिंदुस्तानी सफीर रुदेंद्र टंडन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। सिफारत खाने के सभी मुलाजमीन भी सफीर के हमरा रवाना हुए हैं। तैयारा काबुल से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका है और यह तैयारा अब से थोड़ी देर बाद यानी कि तकरीबन 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाएगा यह तैयारा। काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को फिलहाल बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है काबुल से हिंदुस्तानी सफीर रुदेंद्र टंडन तमाम जो सिफारत खाने के मुलाजमिन हैं उनके साथ निकल चुके हैं हिंदुस्तान के लिए। और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ हैं और अब से तकरीबन 1 घंटे में ये तैयारा दिल्ली पहुंच जाएगा। काबुल से हिंदुस्तान के लिए ये तैयारा रवाना हो चुका है। काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है। काबुल से हिंदुस्तानी सफीर रुदेंद्र टंडन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और सिफारत खाने के सभी मुलाजमीन भी सफीर के हमरा रवाना हुए हैं। ये तैयारा काबुल से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका है और 1 घंटे में तकरीबन दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर तालिबान अफगानिस्तान मामले से जुड़ी हुई, जिसमें काबुल से हिंदुस्तानी सफीर रुदेंद्र टंडन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक स्पेशल फ्लाइट गई है उनको लेने के लिए, जो कि जितने भी वहां पर मुलाजमीन हैं उन सभी को वो लेकर आ रही है। और सिफारत खाने के जो मुलाजमीन हैं वो भी सफीर के हमरा मौजूद हैं उस फ्लाइट में, उस प्लेन में, जहां पर ये तैयारा काबुल से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ये तैयारा दिल्ली पहुंच जाएगा। काबुल में हिंदुस्तानी सफारत खाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शुएब, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में ये तैयारा हिंदुस्तान पहुंच जाएगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल है जो आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन 140 लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि तैयारा लेकर उड़ा है। और जो गाजियाबाद का विंडन एयरपोर्ट है उस पर ये उम्मीद है कि 11 बजे तक उतर जाएगा सुरक्षित तरीके से। जो हमारे मुल्क के इसमें डिप्लोमेट भी है जो मज़ार शरीफ या दूसरी जगहों पर थे, उसके अलावा कुछ पत्रकार भी इसमें बताए जा रहे हैं, कुछ सहाफ़ी है, इसके अलावा कुछ आम लोग भी है जो वहाँ पर रह रहे थे। तो जब से तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आई है या सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ है, उसके बाद से ही भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे मुल्क के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, चाहे वो डिप्लोमेट हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारा जो सिफारत खाने से चाहे हयात की बात करें, मज़ार शरीफ की बात करें, वो सब बंद हो गए। और काबुल की भी बात करें तो जो लोग भी वहाँ पर एक तरीके से फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। कल भी एक जो विमान है उसके जरिए लोगों को लाया गया था, वायुसेना के विमान के जरिए, और कुछ देर के बाद ये तैयारा इंडियन एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यकीनन किसी भी मुल्क के लोगों के लिए जो बड़ी एक तरीके से बात होती है कि बिल्कुल राहत भरी खबर इसे हम कह सकते हैं शुएब। लेकिन जो सिफारत खाने को बंद करने की बात कही गई है फिलहाल के लिए, उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है कि काबुल में जो सिफारत खाना है उसको फिलहाल के लिए हाल के तौर पर बंद कर दिया गया है? जी देखिए शाहबाज, एक बड़ा जो चैलेंज है वो भारत के सामने इस वक्त है कि क्योंकि तालिबान की जहाँ तक बात है तो दहशतगर्द एक संगठन वो रहा है और अभी भी लगातार ये बातें, क्योंकि गोली या बंदूक के दम पर उसने सत्ता पर वो काबिज हुआ है। भारत का जो नजरिया रहा है वो इस बात को लेकर रहा है कि किसी भी मुल्क में लोकतांत्रिक मूल्यों या जमहूरी निजाम, लोगों के जरिए चुनी हुई इंतखाब की हुई हुकूमत जब सत्ता में आए तो उसकी वो हिमायत करे। लेकिन क्योंकि भारत का जो मामला है इस वक्त बड़ा निवेश भी अफगानिस्तान में है, कई बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पर है। ऐसे में भारत की तरफ से अभी तक कोई बयान तो नहीं आया कि किस तरह का रवैया रहने वाला है तालिबान हुकूमत के खिलाफ, या उसके साथ कोई ताल्लुक रहेंगे क्या डिप्लोमेटिक तरीके से, ये तो अभी सरकार को साफ करना है।
लेकिन जहां तक सिफारत खाने का ताल्लुक है, देखिए सिफारत खाना या जो राजनयिक संबंध है वो तभी तक रहेंगे जब सरकार उसको चाहेगी। अगर सरकार ने ये सोच लिया है कि तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो जाहिर सी बात है कि काबुल हो या किसी भी शहर में जो सिफारत खाना है वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन ये भी कई जो डिप्लोमेटिक जो जानकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सोच समझकर इस पूरे मामले में बिल्कुल सोच कदम समझकर बढ़ाना कोई होगा। फैसला लिया जाना होगा कि आखिर हमको कैसे ताल्लुक और रिश्ते रखने हैं। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।